Hi everyone. So now we'll move on to the third section of GS1, which was society. Society इस बार जैसा हर बार रहता है उसी टाइप का था. I'm not from a humanities background. My option is also not PSI or etc. So society मेरे लिए हमेशा एक मीडियम टाइप ही मतलब रहा है पार्ट. Not very good, not very bad. इस बार भी सिमिलर लाइंस पे लगे. आई थॉट द क्वेश्चंस वर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट नॉट वेरी इजी ऑल्सो. So let's get started with society. The first question was question number 8. Now, smart city पे question. स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था. एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम माय साइड मैंने उसके थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रखा था, बट क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक था. एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. तो सोशल जस्टिस भी मिला दिया, इन शॉर्ट सब कुछ कर दिया. तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ था. काफ़ी कैंडिडेट्स को ये इजी भी लगा. दैट्स देयर ओपिनियन. बट हाँ, ये कहना सही होगा कि दिस वॉज समथिंग विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट दिस वॉज एक्सपेक्टेड मोर इन GS3. बट इन्होंने पूछ लिया है GS1 में, वो भी सोसाइटी से लिंक करके. कुछ तो मैं लिख के आया हूँ, बट एक एवरेज अटैम्प्ट कहूँगा, उतना अच्छा नहीं रहा. मेरे को ये टफ लगा. कई लोग इसे मॉडरेट या इजी में भी डाल सकते हैं. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन हॉल में आधा समझने में मेरे को 30 सेकेंड्स लगा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ही GS4 सेंट्रिक है. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ethos of civil services is nothing but professionalism plus nationalistic कॉन्शियसनेस. मेजॉरिटी कोचिंग ने इस क्वेश्चन को हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन का माना है. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दिस विल बी चेक्ड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली. एग्जैक्टली क्या डिमांड थी क्वेश्चन की, आई स्टिल एम नॉट वेरी श्योर. बट यू कुड ऑफकोर्स मेंशन कि पहले प्रोफेशनलिज्म पे फोकस था. कॉर्नवालिस के बात कर सकते हैं. हाउ सिविल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड, what was the ethos of nationalistic conscience, pardon me. कैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो किसी ब्यूरोक्रेट का, जैसे सर गिरजा शंकर वाजपेयी का दे सकते हो. हाउ कांग्रेस हैड सेड कि he was not loyal for the nation, but thereafter once the government was formed he was the foremost bureaucrat. How this was an example of professionalism being integrated with nationalistic conscience. but ठीक है, एक मेरे लिए तो ये टफ क्वेश्चन ही है once again. Now, 10th question, सोसाइटी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन. दिस आई थिंक इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इसमें पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर. डू यू थिंक पूछा है? यू कैन थिंक बोथ, यस, नो. कैसे बैलेंस करना है क्वेश्चन को? 60% येस, 40% नो. येस, अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर का अपने आसपास देखो. ई कॉमर्स, बिग बिलियन डे सेल, आईफोन हर साल एक नया मॉडल निकाल लेता है. अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ऐसा है कि फ़ोन्स को सपोर्ट नहीं मिलता, सिस्टम अपडेट्स नहीं मिलती. ये सब आप दिखा सकते हो कि येस इट इज़ लीडिंग टू अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर. बट नो, कैसे? नथिंग फ़ोन जो आपको राइट टू रिपेयर देता है, आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं. मॉडर्न कंज्यूमरिज्म जो कहता है 5 ईयर्स की आपको अपडेट मिलेगी. मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर जो योगा पे फोकस कर रहा है, हेल्दी लिविंग पे फोकस कर रहा है, माइंडफुल मेडिटेशन पे फोकस कर रहा है. सो दिस ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से जो पूछते हैं हर साल एक वियर्ड सा कि इफेक्ट ऑन स्किल्ड मिडिल क्लास अनमैरिड वुमेन, कंपेयर टू दोज टिपिकल क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे सब पार्ट हैं. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. I consider this an easy question. Now, the next 18th question. How do you account for the growing fast food industry? Question easy है, but इसमें एक कैच है जो कई कैंडिडेट्स ने मेरे आसपास मिस कर दिया था. क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि फास्ट फूड कल्चर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है. वो एक स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहा है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री इज़ इंक्रीजिंग इवन व्हेन पीपल आर अवेयर कि इससे हेल्थ इश्यूज होंगे. सो पीपल नो दिस इज़ बैड, बट स्टिल
going for it. Why? ये कोई नॉर्मल नॉन सीरियस कैंडिडेट पूछो, किसी भी एस्पिरेंट से पूछो, उसको भी पता होगा. बिकॉज नाउ पीपल आर वर्किंग, डुअल बर्डन है फीमेल्स पे. ज़्यादा बेटर है फास्ट फूड खा लो, टेस्टी, चीपर. ऑफ कोर्स क्यों खाते हैं फास्ट फूड? लोगों के लाइफ में इवन एज एस्पिरेंट्स वी ऑल वेरी वेल नो नथिंग इज गोइंग अराउंड. कम से कम खाना ही अच्छा खा लो यार. तो कुछ अच्छा मंगा लेते हैं, KFC से मंगा लेते हैं, यहाँ से मंगा लेते हैं. दूसरी चीज़ सस्ता पड़ता है, सैलड बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू अ सिंपल बर्गर खा लिया, जलेबी खा ली एक्सेट्रा. तो इसके पॉइंट्स निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है. एग्जामिनेशन हॉल में भी याद आते हैं. एक फेयरली प्रेडिक्टेबल टॉपिक एंड ईजी क्वेश्चन कंपेयर्ड टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ बिट टिपिकल. वंस अगेन इस बार की किंग थीम एनवायरमेंट वर्सेस ग्रोथ. क्वेश्चन सिंपल था कि सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फोसिस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट. पहले आप इस पार्ट में दिखाएंगे कि इससे कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें हाउसिंग के लिए एरिया चाहिए. कुछ भी आप एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हैं इसमें आई डोंट थिंक सो कोई इशू होने वाला है किसी को. एनवायरनमेंट के साथ आपको प्रो ग्रोथ वर्सेस प्रो क्लाइमेट अप्रोच चाहिए, क्या चाहिए. इंडिया ने कैसे इसको बैलेंस करना शुरू किया है विद मिशन लाइफ, फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल, पंचामृत. कैसे इंडिया एक पुअर कंट्री होते हुए भी, इसमें आप एक कॉन्सेप्ट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डाल सकते हो. जो एक लॉन्ग शॉट है, बाद में अगर रिक्वायरमेंट हुई. एक इजी क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन अबाउट ट्राइबल डेवलपमेंट. I'll narrate a very funny incident. The question mentions that the tribal development in India center around two axes. अब ये सुनने में बहुत फनी लगेगा आपको. मैं एग्जामिनेशन हॉल में फॉर 15-20 seconds was thinking, okay, how is an axe connected to tribal development? This might sound very funny. I think UPSC wanted to ask कि कैसे दो axes पे mentioned है, but they had asked axes instead. This cost me nearly half a minute thinking कि अच्छा क्या है, but finally I realized कि अच्छा वो maybe they meant axes or something. But I got the gist of the question and attempted it. Very less time, but somewhat I was able to say कि पहले हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता था ट्राइबल्स का, जैसे सरदार सरोवर डैम में हुआ. नया फोकस रिहेबिलिटेशन पे रहता था, प्राइवेट से इसमें काम करें. एक नई एक्सिस भी हमने बना दी है, जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहो. इस एक्सिस में अब जनमन स्कीम है, ट्राइब्ड है. हमारा अप्रोच अब कैपेबिलिटी अप्रोच पे है ट्राइबल्स की. तो एक मॉडरेट क्वेश्चन which became tough for me because of this goof up between axis and axis. But this was my assessment of GS3. Let's have a look again. Society वाले सेक्शन में स्मार्ट सिटी फॉर मी टफ. दिस क्वेश्चन इज टफ. इवन कोचिंग में भी चल रहा है कि सोसाइटी का है, हिस्ट्री का है. दिस टेल्स यू कि उनको भी नहीं पता. माई हंच इज कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी. आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी. 10th one, globalization, yeah, easy. Fast food industry, once again easy. Both this question became a moderate question for me, but I think this was also moderate. Might seem easy, but during the examination setting, under the pressure cooker like scenario, this becomes a very tough job. Society, my verdict was, like always, moderate. दिस इज़ बिकॉज मेरे को सोसाइटी उतना अच्छे से पर्सनली आता नहीं है, ना मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है. सो आई ऑलवेज फाइंड इट टू बी मोर ऑफ अ बोल बच्चन काइंड ऑफ सेक्शन, जिसमें आई टेंड टू स्कोर एवरेज. सो लेट्स डू अ रीकैप. हिस्ट्री टेक अवे बैलेंस्ड, easy to moderate. Geography is below average for me. It's a moderate to tough section. Society, moderate. Overall, my message is this was a tougher paper compared to 2024. In 2024, my score was 94 in GS1. This was even though I had written absolutely nothing in the twister question and another the
आई गेस टोंडाई मंडलम वाला जो था, पल्लवास वाला क्वेश्चन was absolutely blank from my side. Still, I scored 94. This year, even if I reach 90 plus, I'll be very happy. Only take home message is do all subjects in depth. Geography is not just one subject. Please, human and economic geography अच्छे से करें. बहुत निगलेक्टेड है. आई हैड डन जोग्राफी फ्रॉम सुदर्शन सर. फिजिकल जोग्राफी पे फोकस किया, इंडियन पे किया, मैपिंग पे किया, वर्ल्ड जोग्राफी में किया, इसको भूल गए. प्लीज़ इस पे फोकस करें. टेक होम मैसेजेस, दिस पेपर, somebody who has geography optional will of course score very well, but compared to 2024 I expect the cutoffs to drop in this paper in GS1. This is more in line with 2023, though 2023 का तो कुछ ज़्यादा ही टफ था, वो पूर्वया वाला क्वेश्चन उतना नहीं है, but it is a tough paper. That's my verdict. Next we'll start with GS2. Thank you so much for watching.